नमस्कार। जानते हैं कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े और गहरे सबक बहुत ही सीधी सादी कहानियों में छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही भारतीय लोक कथा में गोता लगाएंगे जो एक किसान और उसके कह सकते हैं सबसे अनोखे बेटे के बारे में है। ये कहानी चतुराई और सच्ची शिक्षा को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक किसान से जिसका नाम था भानु। अब भानु के 3 बेटे थे, राजू, टिंकू और मोनू। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। उसका चौथा बेटा कोई इंसान नहीं था बल्कि एक नेवला था। जी हाँ, एक नेवला। और यही अजीब सा परिवार हमारी इस कहानी का दिल है। अब देखिए, भानु के घर में रोज का काम कैसे बटा हुआ था। जो तीनों इंसानी बेटे थे उन्हें तो स्कूल भेजा जाता था, किताबें पढ़ने, ज्ञान लेने। और जो नेवला था उसे भेजा जाता था खेत में गाय बकरियां चराने। तो एक तरफ था किताबी ज्ञान और दूसरी तरफ दुनिया का सीधा अनुभव। और यहीं से कहानी में एक ऐसी दरार पड़नी शुरू होती है जो आगे चलकर ये तय करेगी कि असली ज्ञानी कौन है। और इसी फर्क की वजह से बहुत जल्द ही असली परीक्षा की घड़ी आ जाती है। किसान ने सोचा कि चलो जरा परखा जाए कि उसके पढ़े लिखे बेटों ने स्कूल में आखिर सीखा क्या है। तो एक रात जब सब खाने पर बैठे थे, भानु ने एक बहुत ही मामूली सा सवाल पूछा। उसने अपने तीनों बेटों से पूछा, बेटा बताओ, परवल कैसा होता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि रोज की जिंदगी के अनुभव में छिपा था। तो सबसे पहले बड़ा बेटा राजू एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला, पिताजी परवल तो बहुत बड़ा होता है। अब पता नहीं उसके दिमाग में कौन सी सब्जी चल रही थी। उसके बाद टिंकू की बारी आई। शायद उसे अपने भाई से कुछ अलग कहना था, तो उसने ठीक उल्टा जवाब दे दिया, नहीं, ये तो बहुत छोटा होता है। अब तक तो किसान का सिर ही घूम गया होगा। तभी तीसरा बेटा मोनू उन दोनों पर हंसते हुए चिल्लाया, अरे बेवकूफो, इसका रंग तो लाल होता है। मतलब एक के बाद एक तीनों जवाबों ने एक बात तो साफ कर दी। उनकी किताबी पढ़ाई और असल दुनिया के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं था। और फिर उस नेवले की बारी आई। उसका जवाब जानते हैं कैसा था? एकदम सरल, सटीक और तजुर्बे पर आधारित। उसने बस इतना कहा, ये हरे रंग का होता है, हमने अभी अभी तो इसकी सब्जी खाई है। उसने बस वो बताया जो उसने देखा था और अनुभव किया था। अब सवाल ये उठता है कि जिस नेवले को कभी स्कूल भेजा ही नहीं गया, उसे ये सब पता कैसे चला? इसका राज छिपा था उसकी अपनी जिज्ञासा में। असल में नेवला रोज मवेशियों को चराने के बहाने स्कूल के पास ले जाता और फिर चुपके से क्लास के बाहर बैठकर सारी बातें सुनता था। यही तो है सच्ची शिक्षा, जो किसी के दबाव में नहीं बल्कि सीखने की अपनी लगन से हासिल की जाती है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। कुछ साल बीत गए और किसान की मृत्यु हो गई। अब घर में विरासत के बंटवारे की चुनौती सामने आ खड़ी हुई और ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ था। अब जो बंटवारा हुआ वो जरा भी इंसाफ वाला नहीं था। तीनों भाइयों ने क्या किया? उन्होंने सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन जहां धान उगता था वो आपस में बांट ली। और बेचारे नेवले के हिस्से में क्या आया? बस एक पत्थर और बंजर जमीन का टुकड़ा जहां कुछ भी उगाना लगभग नामुमकिन था। और बस यहीं से चतुराई का असली खेल शुरू होता है। कुछ ही समय बाद खेतों में चूहों का आतंक फैल गया। अब इस मुश्किल से निपटने के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके सामने आए। भाइयों ने तो वही किया जो सबसे सीधा रास्ता लगा, चूहों को मार दो। एक क्रूर और फौरन वाला समाधान। लेकिन नेवले की सोच वो कुछ और ही थी। उसने समस्या की जड़ को पकड़ा और चूहों को मारने के बजाय उनके साथ एक सौदा करने का फैसला किया। अब नेवले ने जो सौदा किया वो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। उसने चूहों से कहा कि देखो, तुम लोग मेरे खेत में लगे कद्दू के बीज खा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर शर्त यह है कि तुम पूरा कद्दू नहीं खाओगे। चूहों को ये डील बड़ी अच्छी लगी और वो मान गए। पर आखिर नेवले के दिमाग में चल क्या रहा था? और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे कमाल के, सबसे जादुई हिस्से पर। वो हिस्सा जहां नेवले की उस अनोखी योजना का नतीजा सामने आता है। ये सिर्फ फसल नहीं थी, ये ज्ञान और चतुराई की फसल थी। तो हुआ ये कि जब कद्दू बड़े हुए और उन्हें काटा गया तो उनके अंदर से चावल निकले। जी हां, चावल। ये एक चमत्कार जैसा था।
जिन भाइयों ने चूहों से अपना चावल बचाने के लिए उन्हें मारा था, उसी चावल को नेवले ने बिना धान बोए अपनी चतुराई से कद्दू के अंदर उगा लिया था। तो इस पूरी कहानी से हम दो बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली तो ये कि असली पढ़ाई सिर्फ स्कूल की दीवारों में नहीं होती। अगर सीखने की लगन हो तो ये कहीं भी किसी भी रूप में हासिल की जा सकती है। और दूसरी बात कि होशियारी और चतुराई से नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों का हल भी निकाला जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारी जिंदगी में कोई चुनौती आती है तो हम कैसा सोचते हैं? क्या हम भाइयों की तरह सीधी ताकत से उस मुश्किल से लड़ते हैं, या फिर उस चतुर नेवले की तरह अपनी सोच से उस चुनौती को ही एक मौके में बदल देते हैं? ये सोचने वाली बात है।